हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त नीरज पांडे इंदौर से जुड़ गए और जरा नीरज से जानते हैं, खत्म होने वाला है प्रचार का शोर। नीरज, आप बताइए, इंदौर में आप मौजूद हैं, किस तरीके से लगाया दिग्गजों ने जोर? देखिए, इंदौर में आज मैं सुबह से घूम रहा था, सुबह से तो बड़ा कलरफुल दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे चीज़ें ठप सी होती जा रही। मेरे पीछे देखिए, ये रथ है भारतीय जनता पार्टी का, ये चुनावी रथ है। ये रथ पूरे महीने भर अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा, लेकिन अभी ये 6 बजने से पहले ही यहाँ पे खड़ा हो गया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का संभागीय कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी का जो इंदौर का कार्यालय है वो ये कार्यालय है, और उसके नीचे भी बिल्कुल सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है कि अब चुनाव प्रचार उस तरह का तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ गुप्त बैठकें चल रही हैं। उन बैठकों में अब रणनीति आगे की बनाई जा रही है, और ये माना जा रहा है कि कैसे चुनाव आगे जीता जाए, क्योंकि प्रचार तो हो गया, लेकिन अब वोटरों को वोटिंग सेंटर तक ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो यहीं आसपास रहते भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इस चुनाव प्रचार को किस तरह से वो लेते हैं। ये चुनाव प्रचार क्या माहौल है, आप क्या माहौल देखते हैं इस पूरे चुनाव प्रचार का? जी भाई साहब, इसमें बीजेपी का ही है अधिकतर। बीजेपी कार्यालय के सामने खड़े हैं इसलिए तो नहीं? नहीं, बीजेपी का ही माहौल है पूरे शहर में, क्योंकि विकास अधिकतर बीजेपी के ही कार्यकाल में हुआ है, और अन्य पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अच्छे काम हुए। माहौल क्या है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल है पूरे इंदौर में भी और पूरे मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किया है पिछले 20 सालों से। कांग्रेस ने तो एक बीमारू मध्य प्रदेश छोड़ा था। इसलिए तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नीचे खड़े हैं। आप भी देख रहे हैं सफाई में कैसे 6 बार से नंबर 1 है। इन्होंने कैसा शहर छोड़ा था, कैसा मध्य प्रदेश छोड़ा था। ठीक है। अच्छा नीरज, आप भी बार बार इस बात को बता रहे हैं, और मैं भी दर्शकों को बता देती हूँ कि बिल्कुल बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़े होकर ये वो लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं और काफी हद तक बीजेपी के फेवर की बात रख रहे हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से राकेश शुक्ला जी को आना चाहिए। ये प्रचार का शोर खत्म, अब क्या होगा? नेता पूरी तरीके से रेस्ट करेंगे या नहीं? 17 नवंबर तक, मतलब जिस दिन ईवीएम में उनकी किस्मत तय नहीं हो जाती तब तक धुकधुकी। कैसी तैयारी रहेगी आगे? नहीं, चुनाव में हाँ, 2 टाइम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मतदान के 15 दिन पहले आप देखे होंगे कि पूरी ताकत दोनों पार्टियों ने, क्यों सभी पार्टियों ने लगा दिया प्रचार में, और जो आने वाला 48 घंटा है वो 48 घंटे किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसको एक एक मतदाता को मतदान केंद्र तक लाना है, और मतदान केंद्र तक लाने की चुनौती कैसे पार की जाए, उससे कैसे निपटा जाए। आज 5 और 6 बजे के बाद जब ये बंद हो गया है चुनाव प्रचार, उसके बाद उस रणनीति पे काम करने के लिए, जैसे अभी नीरज ने बताया कि वहाँ पे कोर ग्रुप की बैठक हो रही, उस कोर ग्रुप की बैठक में मूलतः यही हो रहा है बूथ मैनेजमेंट, कि किस बूथ में कितने लोगों का काम है, कौन कहाँ पे है, उसके पास सामग्री पहुँची है नहीं पहुँची, सभी वार्डों में पर्ची पहुँच गई है नहीं पहुँच गई। और साथ ही जो पन्ना प्रमुख की बात शुरू किया था अमित शाह जी ने, वो पन्ना प्रमुख के जरिए प्रत्येक मतदाता, यानी 100 मतदाताओं के बीच एक टोली, तो और वो 100 मतदाताओं को लाने की जिम्मेदारी उस टोली की मुझे होगी। लगता है दर्शकों को इस पर गौर करना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।